तुम जिंदा हो? मैं देख सकती हूँ कि तुम जिंदा हो, मेरे सामने खड़े हो, लेकिन ये सच है? मैं सपना तो नहीं देख रही। तुम जिंदा कैसे हो? तुम तो मर चुके थे ना 6 साल पहले। इसका मतलब हाँ है। यस यस यस। अरे वो तुम्हारा सरप्राइज, वो तुम्हें कार में भूल गया। मुझे बस 2 मिनट दे दो, मैं यूं हेलीकॉप्टर की तरह गया और एरोप्लेन की तरह आया। ओके, जस्ट 2 मिनट्स। यार 2 मिनट्स। अब देखते हैं किसका सरप्राइज ज्यादा बड़ा है। निहाल! निहाल! निहाल, आंखें खोलो! निहाल! निहाल! Uploading human memories to model. Welcome to the human world, NI-01. Are you ready, NI-01? I am ready. तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी छुपानी होगी। एंड रिमेम्बर, तुम्हारा नाम निहाल मित्तल है। Copy. Mission activated. Identify this. Charvi Sharma. Yes, great. That's great. Mission activated. अपने हस्बैंड का रेस्टोरेंट समझ के रखा है क्या? जो बेटे के लिए केक बना रही हो? बर्तन साफ करो। गाइस, हमारे रेस्टोरेंट में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया है। एंड यू नो व्हाट? वो इंडिया के ही नहीं, वर्ल्ड के एकदम बेस्ट शेफ हैं। और वो कल हमारे रेस्टोरेंट की एनिवर्सरी पार्टी में आ रहे हैं। और तुम बेमतलब की बनी हुई झांसी की रानी हर जगह अपने बेटे को लेकर आ जाती हो। आखिर क्या प्रूव करना चाहती हो? ओह, वेट अ मिनट, ताकि हमारा नया बॉस आए और तुम्हें तुम्हारी ये लड़ाई लड़ता हुआ देखकर तुम्हारे ऊपर सिंपैथी की बारिश करे। हाँ, मुझे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं। तो किस चीज की जरूरत है? इस नाजायज बच्चे के बाप की। मालिक हो पर अब तक खरीदा नहीं। जबान संभाल कर। यू एक तो इस बच्चे को हर जगह अपने साथ लेकर घूमती हो और मुझसे जबान लड़ा रही हो। अरे तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए कि मैंने तुम्हें यहाँ पे जॉब पे रखा। और हाँ, एक बात और, अगली बार इस गंदे खून को मेरे रेस्टोरेंट में लेके मत आना, समझी? मम्मा, कल तो मेरा बर्थडे, हम पूरा दिन साथ रहेंगे ना? बेटा, कल रेस्टोरेंट में बहुत काम है, मुश्किल हो जाएगा। कल तो आदित्य अंकल भी नहीं रहेंगे, तो मैं किसके पास आऊंगा? आपकी मम्मा है ना, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगी। और कल तो मेरे बेटे का बर्थडे है, तो मेरे पास ना आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। आपका फेवरेट सुपर हीरो। हाँ, सुपर हीरो मतलब पापा। बेटा नील, तुम इतना अपने पापा को याद करोगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे आप? तुम्हारे पापा कभी वापस नहीं आएंगे, वो अब इस दुनिया में नहीं है बेटा। पापा जिंदा है, बहुत जल्दी मेरे से मिलने भी आइए। हेलो कर्नल सर, मोस्ट वेलकम। और याद रहे, तुम्हारा आइडेंटिटी किसी को पता नहीं होनी चाहिए। हमारी टीम 24/7 तुम्हारी एक्टिविटी ट्रैक करेगी। ये गवर्नमेंट का सीक्रेट मिशन है और बाहर के दुश्मन देश इस मिशन की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। Copy. ए बिड़ू, तू ठीक है ना?
तू ऐसे भागा जैसे तू भगवान के पास जाकर ही चुकेगा। हाँ मैं जिंदा हूँ, लेकिन आपके आने के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल चुकी है। ए, क्या हुआ? ये कैसे? क्या हुआ? मैं जो बोलने वाला हूँ आई नो कि थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि आपकी लाइफ जल्दी खत्म होने वाली है। क्या कुछ भी बोल रहा है? ये क्या आड़ी टेढ़ी गोली दे रहा है? मेरा पता नहीं, तेरे को इधर खड़े खड़े मरवा सकती है मैं। हाँ देखो, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। मुझे जो दिख रहा है मैं तुम्हें बता रहा हूँ सामने से, और कुछ नहीं। दिख रहा है? तुझे लगता है मैं ये भविष्य अदृश्य ये सब मानती है? हाँ देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या मानती है और क्या नहीं मानती, लेकिन मुझे इतना दिख रहा है कि आपकी लाइफ बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। और अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ठीक है, फिर आप मरिए। इट्स ओके, मुझे काम है, मुझे जाना होगा। क्या पागल वागल था क्या? मैं तुझको बोला कि डॉग पे गोल्ड टाइगर भाई का होएगा, तू नहीं माना। कोई बात नहीं, क्या करेगा यार, इधे ना। अरे यार, मैं कितनी बार बोला भाई, ये कीमा बनाने के लिए होता है यार। जिसको मारना होता है ना, उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, ये है मेरा फेवरेट चाकू। मालूम, पहला मर्डर में इसी से किया था। हाँ सॉरी भाई, मारना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। ये पेशेंट अभी तक यही है, कितनी बार समझाएं? ये बेड खाली करो, किसी और पेशेंट को दे दो। फिर उसका बेटा पैसे अरेंज कर रहा है। अरे वो टॉयलेट बाथरूम साफ करने वाला, वो कोई पैसे वैसे नहीं लाने वाला, खाली करवाओ। रुको, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? दूर दूर हटो मेरी बात से, दूर। इतनी बार समझाया तुम्हें कि पैसे नहीं तो इलाज नहीं, सिंपल। तो इसका मतलब है कि तुम पेशेंट को मार दोगे? और नहीं तो क्या। अरे ये बुढ़िया मरी नहीं अभी तक। डॉक्टर, मेरा दोस्त है ना, इतना डोनेशन देता हूं मैं यहाँ पे, फिर भी मेरा एक काम नहीं हो रहा। निकालो इस बुढ़िया को यहाँ से। हो जाएगा जी। और वैसे भी सूसू पॉटी साफ करने वाला इतने पैसे तो ला नहीं सकता ना ये, कि माँ का इलाज करा सके। देखो कितना बेशरम है, सुन के भी यही खड़ा हुआ है। माँ को बचाना चाहता है ना, चल तो ठीक है, एक काम करते, तू इस हॉस्पिटल के सारे बाथरूम साफ करेगा, वो भी रोज 3 बार। और अगर सफाई पसंद आई तो शायद मैं इस बुढ़िया को कुछ घंटे यहाँ पे रहने दे सकता हूँ। सुन क्या रहा है, जा काम पे लग जा। समझ रहा है ना? ओ सूसू पॉटी साफ करने वाले, यही औकात है तेरी। तो तुम लोग को क्या लगता है कि मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता? जब तक मैं जिंदा हूं ना, मेरी माँ का इलाज मैं खुद कराऊंगा, और वो भी मेरे पैसों से, समझे? Let me show you something. ये रहे पैसे, और मेरी माँ का इलाज होने से किसी का पाप नहीं रोक सकता। ये ले, उठा ले और गिन ले पैसे। इससे तो सिर्फ एक दिन का इलाज हो पाएगा, कल के पैसे कौन देगा? मैं दूंगी। आगे का ट्रीटमेंट मैं हैंडल करूंगी। तुम सीरियसली उसकी बात मान रही हो? हाँ बेड़ू, वो पूरा पागल अगर आधा भी सच्चा निकला ना, तो अपन की तो देखो लाइफ जीने की। अभी 10 मिनट यही रुकते। ठीक, आराम से। हो गए 10 मिनट, चले? हो गए? हाँ। वो साला पागल मेरे दिमाग में मौत का कीड़ा डाल के चला गया यार। चल चल निकलते। चलो निकलते हैं। गाड़ी बुला ले। हाँ।
इसकी माँ का। अगर गाड़ी में होते अपन तो अपन की लाइफ तो खल्लास थी। वो साला बिड़ू अपनी जान बचा गया रे। कौन था? पता है क्या? पता करती हूँ। उसके बारे में सब कुछ पता कर। कहाँ काम करता है, क्या करता है, कहाँ जाता है। थैंक यू बोलना पड़ेगा रे अपन को। आगे का ट्रीटमेंट मैं हैंडल करूंगी। ये तो टाइगर भाव की बेटी है। ये अपन के साथ है। इसकी माँ का ट्रीटमेंट, दवाई, डॉक्टर सब कुछ A1 होना चाहिए। नहीं तो ना तो हॉस्पिटल बचेगा और ना तू। समझा ना बिड़ू? जी अंडरस्टूड। तुम होती कौन हो ऐसे ऑर्डर देने वाली? चुप रहो तुम। अरे वो जोई है, टाइगर भाव की बेटी। तू सोनम है ना, समीर की एक्स वाइफ। हाँ, और तुम? चुप रहो यार। कोई बात नहीं, मेरे बारे में जानना चाहती है तो तेरे को अपना इंट्रो तो दे सकती है। मैं हूँ जोई, टाइगर भाव की बेटी। ये सबसे ज्यादा जरूरी तेरे लिए ये जानना है कि जिसकी तू एक्स वाइफ है ना, उसकी मैं करंट हूं, बीवी हूं मैं समीर की। पापा मैं आ रही हूँ। मैम क्या हुआ? मुझे अर्जेंटली जयपुर जाना होगा। मैं विवान को इन्फॉर्म कर देती हूँ। नहीं आप जाइए, मैं सर को इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके। जाओ मीरा जाओ। जब तुम वापस आओगी ना, विवान की जिंदगी में कोई और आ चुका होगा। हेलो। मीरा मैम बिना कुछ बताए चली गई आपको छोड़कर। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्हें आपसे ज्यादा किसी और की चिंता है। तुमने मुझे छोड़ दिया मीरा। तुम जहाँ भी होगी मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। विवान को अचानक क्या हुआ? मैं देविका को बता के तो निकली थी। हेलो, आपके पति मिस्टर विवान अब इस दुनिया में नहीं रहे। फ्लाइट BO116 एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है। सॉरी। क्या? माँ, मीरा, मेरी बच्ची, क्या हुआ? तेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? 7वां श्राद्ध पूरा हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। 7 साल तुम्हें जाकर हुए विवान। तुम जहाँ कहीं भी होगे हमें देख रहे होगे। मम्मा, पापा हमें देख सकते हैं? हाँ बेटा, पापा भगवान जी के पास है ना, और भगवान जी हमेशा हमें देख सकते हैं। पापा भी हमें देख रहे हैं। मम्मा वो देखो, मम्मा वो बिल्कुल पापा जैसे लग रहे हैं। हेलो मिसेस मीरा। कबीर की मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई हैं, तो उसे अभी एडमिट करना होगा।
मीरा सुन, लॉन्च पे बहुत बड़ी पार्टी आई है, काफी बड़े लोग हैं और पैसा भी बहुत उड़ाते हैं। क्लाइंट्स थोड़े टफ है बट टिप हैवी मिलेगी, और वैसे भी तुझे कबीर के लिए पैसों की जरूरत है ना। हाँ पर मुझसे नहीं होगा ये सब। पर फिर कबीर की सर्जरी के पैसों का क्या? ठीक है सर, आज सिंगापुर वाले इन्वेस्टर्स आ गए हैं। आज तो डील फाइनल कर सकते हैं ना सर? गुड, आज रात डील क्लोज करते हैं। जेंटलमैन, अगर ये डील क्लोज हो गई तो पूरी मार्केट हमारे कंट्रोल में होगी। चीयर्स। I'm so sorry. माँ, हम 3rd पोजीशन पे हैं। हमसे ऊपर 2 इंटरनेशनल चेन्स हैं और कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट विल क्रैक दिस, क्योंकि जो रीजनल टच हम दे सकते हैं ना, वो और कोई नहीं दे सकता। डोंट वरी, ये डील हमें ही मिलेगी। हाँ सिद्धि, ये ना हमारे फैमिली और बिजनेस दोनों के लिए बहुत जरूरी है, और ये तुम्हें ही करना होगा। देखो अपने डैड को, उनके बस की नहीं है, और अमर, उसे तो किचन के अलावा और कुछ आता ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकता वो। सिद्धि, सिर्फ तुमसे उम्मीद है बेटा। डोंट वरी मम्मी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। सिद्धि, तुम अपने फ्रेंड से बात क्यों नहीं करती? वो तुम्हारा क्लासमेट, वो क्या नाम था? हाँ, राजन, रितेश सबरवाल का बेटा है ना। एक बार बात तो करके देखो, शायद कुछ हो जाए। लड़का अच्छा है, तुम्हें पसंद करता था। सरकारी काम बिना पहचान के नहीं होते। तुमने सही कहा, तुम दोनों एक साथ में बड़े हुए हो और उससे पूछने में कोई दिक्कत भी नहीं है। वो चाहे तो अपने फादर को मनवा सकता है। सिद्धि, क्या तुम कल की मीटिंग के लिए कॉन्फिडेंट हो? नींद नहीं आ रही? तुम्हें नींद नहीं आ रही तो गेस्ट रूम में जाके सो जाओ। चिंता मत करो, कल की मीटिंग अच्छी होगी और सब ठीक होगा। तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी किचन के काम के अलावा कभी कोई और काम नहीं किया तुमने। सिद्धि, मुझे लगता है ना, तुम्हें राजन से बात करनी चाहिए। वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा। राजन, हेलो। हाउ आर यू सिद्धू? जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं गेट पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। बाहर आई। राजन, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ सिद्धि, इतने साल बाद तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली। ये लो तुम्हारे लिए। थैंक यू। तुम तो 3 दिन बाद आने वाले थे ना? सरप्राइज देना चाहता था। जय को मैंने ही कहा था कि तुम्हें कुछ भी ना कहे। मैं आने के बाद सबसे पहले तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए सीधा चला आया तुम्हारे पास। और तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें। आई नो, बट राजन, अब मेरी शादी हो चुकी है। हाँ, मुझे पता है, और मैं जानता हूँ कि ये कैसी शादी है। दिन भर तुम्हारे पीछे पीछे कुत्ते की तरह घूमता रहता है, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं आज भी रेडी हूँ तुमसे शादी करने के लिए, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। डाइवोर्स क्यों नहीं दे देती हो उसे? मुझे नहीं पता मैं तुम्हें इसका क्या रिप्लाई दूं, बट आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट दिस, ओके? हाँ, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, मैं अब आ गया हूँ और मैं कहीं पे भी नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, बस तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए चला आया तुम्हें देखने के लिए। चलो तुम आराम करो, हम जल्दी मिलते हैं। Thank you for these lovely flowers and good night. Rajan, for
एक्चुअली कल मैं तुम्हारे डैड से मिलने वाली हूँ। होटल के प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक रिक्वेस्ट थी। हाँ बोलो। तुम प्लीज उनसे इस बारे में बात करोगे मेरे लिए? हाँ क्यों नहीं, तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उनसे बात कर लूंगा। ठीक है? ठीक है, अगर ये डील हो गई ना तो मैं तुम्हें पक्का ट्रीट दूंगी। तुम जाओ आराम करो, फिर समझ लो तुम्हारा काम हो गया। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, क्या आप फ्री हैं? हाँ बोलो बेटा, इतनी रात को फोन क्यों किया? डैड वो हेरिटेज होटल सर्टिफिकेट के बारे में बात करनी थी। वो मेरी एक फ्रेंड है, तो क्या हम उसको... एक मिनट। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। पर डैड... सुनो मेरी बात, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी किसी और को असाइन हो चुका है, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, समझे? तुम सोए नहीं? तुम परेशान लग रही थी, तुम्हें देखने आ गए। चलो, क्या मोबाइल थी, अच्छी नींद आई। रुको, तुम पूछोगे नहीं मैं इस वक्त कहाँ से आ रही हूँ? क्या फर्क पड़ता है सिद्धि, मैं पूछता तो तुम बताती। देखो अमर, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। पिछले 3 सालों में तुमने हमेशा मेरी केयर की है, लेकिन अमर हमारे बीच में ना कुछ भी बराबर नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, तो मैं तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देख पाऊंगी। समझ गया। रुको, तुम मेरी केयर करते हो, मेरे आगे पीछे घूमते हो, हमेशा मेरा ध्यान रखते हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी। कभी नहीं।